हिमाचल प्रदेश और फिर कर्नाटक, दो विधानसभा चुनावों में मिली धमाकेदार जीत के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व कदमताल करने के लिए तैयार है। प्रियंका गांधी 12 जून से मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। 2018 के चुनाव में राहुल गांधी ने जबलपुर में नर्मदा पूजन के साथ चुनाव प्रचार शुरू किया था। इस बार भी प्रियंका गांधी नर्मदा पूजन से चुनावी आगाज करेंगी। 2023 का चुनाव मुद्दों के साथ चेहरों पर भी हो रहा है। बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे को आगे कर रही है, तो कांग्रेस प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का चेहरा दिखाने की कोशिश में है। प्रियंका गांधी नर्मदा पूजन के बाद चुनावी शंखनाद कर कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व का भी संदेश देंगी। कांग्रेस को प्रियंका गांधी के दौरे से मध्य प्रदेश में बड़ी मदद की उम्मीद है। आ रही है शंखनाद करने इलेक्शन का, और वो शंखनाद इतना बड़ा होगा, इतना व्यापक होगा, और जो गांव-गांव तक जब वो पहुंचेगा, उसके बाद बीजेपी समझ जाएगी कि मध्य प्रदेश का चुनाव उनके लिए खत्म है। 12 तारीख को जब शंखनाद करें तो उसका शंखनाद का इतना बड़ा असर होना चाहिए कि खाली ये नहीं समझ आए कि मध्य प्रदेश में हम जीत रहे हैं, ये समझ आए कि हमारे महाकौशल के जो लीडर हैं कमलनाथ जी, वो खाली मुख्यमंत्री 5 साल के लिए नहीं बनेंगे। और मैंने कहा पहली कैबिनेट के बाद हम लोग इंसिस्ट करेंगे कि वो दूसरी कैबिनेट जबलपुर में करें। हिमाचल और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका रही है। हिमाचल में तो कांग्रेस की मुख्य रणनीतिकार ही थीं, वहीं कर्नाटक में भी उन्होंने राहुल गांधी के साथ चुनावी कमान संभाली। मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव महिलाओं पर फोकस हो रहा है। आधी आबादी को साधने के लिए दोनों दल पूरा जोर लगा रहे हैं। शिवराज अपनी लाडली बहना योजना पर फोकस कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले कमलनाथ ने नारी सम्मान लॉन्च कर दी है। कांग्रेस प्रियंका गांधी का चेहरा आगे कर अपने इस कैंपेन को आगे बढ़ा रही है। उससे मध्य प्रदेश में प्रियंका का डंका बजने की उम्मीद है, तो बीजेपी इस पर तंज कसने के साथ कई सवाल कर रही है। पहले तो बंगलौर से लेके मध्य प्रदेश तक की माफी मांगनी चाहिए, अपने भाई से कहना चाहिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अभी बंगलौर में बिजली के बिल कम करके 3 रुपया बढ़ा दिया, ये धोखा है जनता के साथ। मध्य प्रदेश में आए 4 लाख 10 दिन में माफ कर, 2 लाख 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, ये धोखा है किसान के साथ। नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक को भी नहीं दिया, ये धोखा है नौजवान के साथ। इसकी माफी मांगे, फिर बाड्डा जी आए, स्वागत है। 2018 में कांग्रेस के प्रचार अभियान की शुरुआत जबलपुर से हुई थी। इसके बाद महाकौशल के इस इलाके में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था। कांग्रेस मानकर चल रही है कि प्रियंका गांधी के आने से न केवल महाकौशल बल्कि पूरे प्रदेश में उसके पक्ष में माहौल बनेगा। अब देखना ये है कि कांग्रेस की ये उम्मीद किस हद तक पूरी होती है। IND एनालिसिस बजेगा प्रियंका का डंका में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो चुनावी तस्वीर है या तासीर है, धीरे धीरे और साफ नजर आने लगी है, और यही कारण है कि चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस, पूरी ताकत के साथ इस अभियान में जुटी हुई है। जहां एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान तमाम योजनाओं के जरिए जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें या फिर शिवराज सिंह चौहान, जिस तरह से चाहे वो लाडली बहना योजना हो या तमाम सारी योजनाएं, कमाओ सीखो योजना जो युवाओं के लिए उन्होंने शुरू की है, हर वर्ग के लिए जो योजनाएं हैं उनका लगातार वो जिक्र कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें तो वो तमाम उन चीज़ों का उल्लेख कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ करेंगे। अब जिस तरह से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर आ रही हैं, संस्कार धानी आ रही हैं, और उसको लेकर व्यापक तैयारियां कांग्रेस ने की है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें सरकार की, शिवराज सरकार की, तो 10 तारीख को इसी क्षेत्र से, इसी अंचल से, जबलपुर से
जिस तरह से लाडली बहना योजना के तहत जो चीज़ें हैं वो दिखेंगी। कुछ सवाल हैं, क्या मध्य प्रदेश में बच पाएगा प्रियंका गांधी का डंका? प्रियंका गांधी से कांग्रेस के चुनावी शंखनाद के क्या हैं मायने? क्या शिवराज की भाई मामा की छवि का मुकाबला कर पाएंगी बहन प्रियंका? क्या नर्मदा पूजन से चुनावी शंखनाद कर सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश दे रही है कांग्रेस? तो ये अहम सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द आज हमारी इस जो चर्चा है वो रहेगी। हमारा इसमें विश्लेषण और एनालिसिस रहेगा। 3 मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में होंगे। पहले हम उनका आपसे परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं आशीष तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी हैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आशीष जी आपका। हमारे साथ में है कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता रोहित नायक जी। रोहित जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ में हैं। आशीष जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सीधे डॉक्टर रोहित नायक जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर रोहित नायक, प्रियंका गांधी उस क्षेत्र से आ रही हैं कि चाहे हम महाकौशल की बात कर लें या उससे लगा हुआ चाहे हम बिंद की बात कर लें या फिर और थोड़ा साइड आ जाते हैं तो फिर हम बुंदेलखंड की बात कर लें, लगभग मुझे लगता है कि 100 के आसपास सीटें इस अंचल से आती हैं। और जिस तरह से वहाँ पर जो कार्यक्रम है और प्रियंका गांधी वहाँ पर पहुँच रही हैं, ये कहा जा रहा है कि जो एक कांग्रेस एक छवि गढ़ रही है, बना रही है कि जिस तरह से बात की जाए, कर्नाटका की बात की जाए और फिर अब मध्य प्रदेश में कि उनके चेहरे को लेकर कि एक कहीं ना कहीं जो एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जो छवि है वो दिखाने की उसमें कोशिश कर रही है। रोहित जी देखिए, प्रतिबिंब तो राजेश जी उनको पूर्ण रूप से माना जाता है। हमने पहले भी देखा है कि इंदिरा जी की छवि उनमें दिखती है, लेकिन ये मैं कहूंगा कि कांग्रेस अपनी कर्नाटका की तर्ज पे छवि बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। ये केवल हमारा प्रयास ये है कि जो छवि भाजपा ने बना रखी है उस मुखौटे को हटाकर उनका असली चेहरा दिखाया जाए। हमारा विपक्ष के रूप में केवल एक ही उद्देश्य है कि जो भी 18 वर्ष के झूठ है, जिस तरह का भी प्रपंच और आडंबर रचा गया है और जो भी घोषणा मशीन आदरणीय शिवराज जी ने जो घोषणाएं करी हैं, उनकी असलियत जनता तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। कर्नाटका का भी हमारा फॉर्मूला केवल यही था कि हमने कोशिश ये करी कि जनता तक जनता से जुड़े हुए मुद्दों को पहुंचाया जाए और उनसे यही सवाल उनके जो उनकी जिज्ञासा में ये उत्पन्न किया जाए और उनको वैचारिक रूप से ये विचार दिया जाए कि क्या जो भाजपा ने किया वो आप तक लाभ पहुंचा या नहीं पहुंचा। सीधा एक सवाल, बाकी और कोई बात नहीं। अगर हम इस बात को जनता के बीच रखते हैं तो अपने आप ये बात स्पष्ट हो जाती है किस तरीके से कथनी और करनी में अंतर है। और जब वो स्पष्ट हो जाएगा तो विपक्ष की भूमिका हमारी पूरी हो जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बात जनता समझे। और भाजपा चूंकि अभी तक ये जान समझ नहीं पाई है कि वो जो कर रही है उसका लाभ जनता तक पहुंच नहीं रहा है। अब लाडली बहना योजना इन्हें राजेश जी लॉन्च करी थी, आज ये खबरें आ रही हैं कि अब ये प्रयास कर रहे हैं कि ये 500 रुपए में सिलेंडर दें। तो आप देखिए क्या है, नकल के लिए जो अकल लगती है ना वो भी इनके पास नहीं है। ये केवल जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने भी तो उन्होंने 1000, रोहित जी उन्होंने भी 1000 देने की बात कही तो आप 1500 लेके आ गए। बार से सेट था तो राजेश जी, हमारे पिछले वचन पत्र में भी था, केवल इस बार नहीं था, हमारे पिछले वचन पत्र में भी था। लेकिन चूंकि जिस तरह का हम कर्ज में डूबे हुए हैं, हमें ये समझना पड़ेगा बहुत जिम्मेदाराना रूप से कि मध्य प्रदेश जिस तरह के कर्ज में डूबा हुआ है। चलिए मैं एक सवाल और कर लेता हूं, क्योंकि मैं बात प्रियंका गांधी जी जिस तरह से आ रही उनकी बात कर रहा हूं। अभी मैं सुन रहा था, विवेक तनखा साहब को सुन रहा था, उसी आयोजन को लेकर जाहिर सी बात है कि कार्यक्रम भव्य होगा, व्यापक होगा कि आपकी जिस तरह से लीडर आ रही हैं, नेता आ रही हैं और चुनाव का समय है। लेकिन उन्होंने एक बात ये कही कि बीजेपी को ये समझ जाएगी कि उनका खेल खत्म,
इतना कॉन्फिडेंस प्रियंका गांधी के चेहरे को, उस छवि, उस प्रतिबिंब को ये लेकर? प्रियंका जी के चेहरे को लेकर ये कॉन्फिडेंस नहीं है राजेश जी। आपसे मैं सीधे तौर पे ये बात करता हूँ कि जो भी अभी बीजेपी की रणनीति है वो 2024 को लेकर है। ये 2023 ऑलरेडी अपने मीमांसा में, अपने वचन में और अपने विचारों में हार चुके हैं। इनके कंधे झुक चुके हैं, ये खुद समझ रहे हैं इस बात को। चलिए, इनको कंधे जो भी झुक तैयारी चुके करनी हैं और 2024 कांग्रेस की के है। कंधे उठे हुए हैं क्योंकि प्रियंका गांधी आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी कंधे उठे होंगे, क्योंकि उसी जगह पर, उसी स्थान पर अगर 12 तारीख को प्रियंका गांधी वहां पर आ रही हैं तो 10 तारीख को लाडली बहना योजना के तहत 1,000 रुपए की जो राशि है, पहली किस्त है, वो ट्रांसफर की जाएगी। आशीष जी क्या कहेंगे, कंधे कहां पर हैं? देखिए, प्रियंका जी मध्य प्रदेश से अपनी चुनावी यात्रा प्रारंभ कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह तो एक वरदान साबित होगा, क्योंकि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में भी गई थी और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने चुनावी संगनाद किया था और परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर समाप्त हो गई। तो हमारे लिए तो यह सुखद क्षण होगा कि प्रियंका जी से ही कांग्रेस पार्टी अपना चुनावी प्रारंभ करे मध्य प्रदेश के अंदर। साथ ही साथ जहां एक और धार्मिकता की बात आ रही है कि क्या कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रही है, बार बार एक प्रश्न उठ रहा है। तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, जिन्होंने लगातार इस देश में एक समस्या थी अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा, उसको बनाए रखने में पूरी ताकत लगाई, तो ऐसे लोग जिनके हमेशा विरोधाभासी उद्बोधन आते रहे हैं, उनके कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान आते रहे हैं, चाहे गौ मांस को लेकर हो, मतलब कांग्रेस के नेताओं ने लगातार हिंदुत्व के विरोध में बयानबाजी की। पर आज जब चुनावी समय है तब वह बड़े बड़े चंदन भी लगाएंगे, कपड़ों के ऊपर से जनेऊ पहना हुआ भी दिखाएंगे और नर्मदा जी की आरती पूजन भी करेंगे। तो आज कांग्रेस को मां नर्मदा याद आ रही है, आज कांग्रेस को ये सब वो चीजें याद आ रही हैं जिन चीजों की वजह से, जिन चीजों का वो विरोध करती रही है। तो कांग्रेस पार्टी केवल और केवल चुनावी लाभ लेने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ मैं अभी रोहित जी की बात को सुन रहा था, रोहित जी कह रहे थे कि लाडली बहना योजना की बात कर रहे थे, तो आप बता दें आपने किन राज्यों में प्रारंभ कर दी? आप कर्नाटक में आए, अभी तो चालू नहीं हुई, आप राजस्थान में रहे, चालू नहीं हुई, छत्तीसगढ़ में रहे, केवल झूठा वचन पत्र में लेख करके जनता को प्रभावित करना और जब सरकार में आ जाना उसके बाद लागू ना करना, यह आपकी परंपरा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश में फॉर्म भरा रहे हैं, आप किस अधिकार से क्या करेंगे जब आपकी सरकार ही आज नहीं है? आप जब सरकार आती उसके बाद कुछ करते तो मुझे लगता भी। साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आप लगातार ऐसी बातों को अपने वचन पत्र में शामिल कर रहे हैं जो केवल लुभावनी बातें हैं। आप ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं जिससे मध्य प्रदेश का विकास होने वाला है। आपने ये सब बात क्यों नहीं की हम सड़क अच्छी और बनाएंगे? आपने ये बात क्यों नहीं की हम मध्य प्रदेश के अंदर और ब्रिज बनाएंगे? आपने वचन पत्र में ये बात क्यों नहीं की हम हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाएंगे? आपने ये सब नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आप नहीं करने वाले हो, आप नहीं कर पाते हैं। चलिए, आपको याद होना चाहिए। चलिए आशीष जी, दोबारा चलिए ये चीजें हम दोबारा ले लेंगे जब दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा। आशीष जी, आप अपनी बात फिर उसके आगे की जारी रख सकते हैं। आशीष दुबे जी हमारे साथ में है। आशीष दुबे जी, आज हम एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं प्रियंका गांधी जी जिस तरह से आ रही हैं। सीधा सा सवाल, छोटा सा सवाल इस बात को लेकर कि कितना बूस्टअप जो कांग्रेस है वो होगी प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर, क्योंकि पहले जिस तरह से राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश से निकले थे, अब प्रियंका गांधी आ रही हैं। किस रूप में देखें उनकी इस यात्रा को? देखिए, कांग्रेस के लिए तो ये ठीक है कि कांग्रेस का जो कॉर्डर है, उनके कार्यकर्ता और जो स्थानीय नेता है वो इससे चार्ज हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का जो 15 दिन का मध्य प्रदेश का जो यात्रा थी उससे भी काफी कांग्रेस को संगठन के स्तर पर फायदा मिला, ऐसा नजर आया कि उसके बाद कांग्रेस की गतिविधियां बढ़ी। और
प्रियंका गांधी का दौरा जो है एक तरह से महाकौशल का जो पूरा बेल्ट है कांग्रेस का, मतलब उस सियासी जो बेल्ट है उसमें कांग्रेस अपना जो है दबाव, अपना प्रभाव, अपना दखल बढ़ाने की कोशिश भी करेगी। सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे आ रही वहीं से कमलनाथ का प्रभाव क्षेत्र शुरू होता है। पिछली बार उन्होंने सारी सीटें जीती थी, इस बार उनके लिए चुनौती होगी कि उसको वो कायम रखे। तो ये बहुत सारी चीजों से जोड़ के देखा जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि इसका एक बड़ी सियासी वजह भी है कि 10 जून को यानी कल मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना में की विधिवत शुरुआत होगी, इन्हें पैसे डालने की शुरुआत होगी, और उसके एक दिन बाद ही समझिए आप 2 दिन बाद प्रियंका गांधी उसी क्षेत्र में होंगे और वहां कांग्रेस की जो महिला सम्मान योजना है 1500 रुपए वाली, वो उसको थोड़ा उसको प्रचार करेंगे, उसकी ब्रांडिंग करेंगे। तो ये एक योजना को लेकर भी दोनों की लड़ाई है, दोनों का आमना सामना है। और दूसरा जो है एक स्टार प्रचारक टाइप कांग्रेस के पास एक चेहरा है जो कांग्रेस उसको कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ राज्यों में प्रियंका गांधी का जो प्रयोग है वो विफल हुआ था, लेकिन अब हालिया सफलता यदि देखी जाए तो हिमाचल और कर्नाटक में असफल हुआ है। तो वो इस जो सफलता की लहरों पर अगर हम इसको क्या बिल्कुल आशीष जी, आप हम बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं कि क्या जिस तरह से कर्नाटक का जिक्र किया आपने या फिर हिमाचल का किया, तो और ये भी कहा जा रहा है कि ये चुनावी शंखनाद है प्रियंका गांधी को लेकर, उनके चेहरे को लेकर। तो ये मान लिया जाए कि अब जो सघनता है या जो चीजें हैं प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द नजर आएंगी इस 4-5 महीने में, वो यहाँ पर कमान संभालती हुई या फिर स्टार प्रचारक के रूप में या जो कुछ भी हो, ज्यादा से ज्यादा उपयोग कांग्रेस प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश में करेगी बशर्ते राहुल गांधी के। निश्चित तौर पे कांग्रेस करेगी। देखिए राहुल गांधी का जो चेहरा है, ठीक है कांग्रेस के बड़े नेता हैं और भारत को यात्रा के बाद उनकी इमेज सुधरी है थोड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के लिए प्रियंका गांधी नया चेहरा है। नए चेहरे को लेकर आकर्षण जो होता है मतदाताओं का वो ज्यादा होता है। तो प्रियंका गांधी का चेहरा इसीलिए 2 राज्यों में अभी हमें मान सकते हैं कुछ असर कर गया है। तो मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता है वो चाहेंगे कि यहाँ प्रचार हो, लेकिन ये डिपेंड उन पर होगा, हाईकमान पे होगा क्या शेप लेती चीजें। लेकिन ये भी संकेत है कि अगले 1-8 महीने के भीतर, 1-1.5 महीने के भीतर प्रियंका गांधी को कांग्रेस में शीर्ष स्तर पर बड़ी जवाबदारी मिलने वाली है। तो वो अपने आप में ही बड़ा चेहरा होंगी। तो जब चुनाव में वो आएंगी तो वो उनका एक जो बड़ा चेहरा बनने के बाद जो कुछ भी उनका बनेगा कद या पद, वो चलिए बेहतर बात आशीष, सिर्फ चेहरे जी बेहतर बात है आशीष जी आप कर रहे हैं। कांग्रेस को संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। मैं रोहित जी के पास में आ जाता हूं। रोहित जी, आशीष जी जिक्र कर रहे थे, यानी आशीष तिवारी जी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि 2 आशीष जी हमारे साथ में हैं। अब मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के आशीष जी की, कि नर्मदा पूजन जिस तरह से करेंगी प्रियंका गांधी, वहां पर आएगी, पूजा अर्चना आएगी, अब सीधे उसको जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व या उस ट्रैक या जिस तरह से कह रहे हैं उस ट्रैक को लेकर तमाम सवाल थे, उसी ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मुझे राजेश जी, मैंने पहले भी आपसे कहा है और अन्यत्र चैनलों पे भी बात कही है कि जब भी बीजेपी के जो भी प्रवक्ता साथीगण हैं, जब वो सॉफ्ट हिंदुत्व और इस तरह की बात करते हैं कि हम किसी एक तर्ज पे धर्म की राह पे चले हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक तो ईर्ष्या किस बात की है, और दूसरा अगर ये सॉफ्ट हिंदुत्व का नाम लेते हैं तो क्या ये मानते हैं कि ये कट्टरपंथ से हिंदूवादी हैं, ये हार्ड हिंदुत्व और हार्ड लाइनर है हिंदू सभ्यता और हिंदू धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए, क्या ये इस बात को भी मानते हैं? तो ये बात ये कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि ये जब किसी भी धर्म की बात होती है राजेश जी, तो तिवारी जी और मुझे लगता है दुबे जी भी सहमत होंगे इस बात से कि एक मुदिता वृत्ति का उदय होना चाहिए किसी धर्म की हम जब बात करते हैं। और जब हम किसी धर्म की बात करते हैं तो आनंद की अनुभूति होना चाहिए, ईर्ष्या की अनुभूति नहीं होना चाहिए। हमारा धर्म प्रधान है, हमारा धर्म बड़ा है, हमारे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये बात तो है, लेकिन दूसरा धर्म कैसे नष्ट हो जाए ये बात तो उचित नहीं लगती ना। फिर तिवारी जी एक बात कहने लगे कि गोमांस पे हमने ऐसी बात कही, गोमांस पे वैसी बात कही। बताइए लेदर के निर्यात और आयात में जिस तरह की वृद्धि हुई है, मध्य प्रदेश लेदर के एक्सपोर्ट में
भारत में सबसे आगे है, दमोह जिला मध्य प्रदेश में सबसे आगे है, तो इनने कौन सा गौमांस या गौरक्षा कर ली? उसके अलावा क्या रिजिजू जी जो हैं, जो और नागालैंड से इनके जो सांसद आते हैं, जब वो ये बात कहते हैं कि हम तो बीफ एंजॉय करते हैं, हम तो बीफ खाते हैं, तो फिर ये उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये इनकी दोगली नीति। चलिए, वक्त का मैं रोहित जी में एक सवाल कर लेता हूं, प्रियंका गांधी से जुड़ा एक सवाल कर लेता हूं। अगर हम प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो जिस तरह से एक मामा की छवि के बाद एक भाई की छवि, और अब प्रियंका गांधी आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यहां क्या? देखिए, यहाँ पर तो सीधी बात यह है कि आधी जनसंख्या युवा है, उसमें भी आधी जनसंख्या महिलाओं की है लगभग, तो एक चेहरा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा जो मुझे लगता है, जो मुझे जानकारी है, वो ये है कि भले इसको चुनावी या इस तरह का एक वेशभूषा पहनाई जा रही है, और हम चाहते हैं कि हमारा नेता आ रहा है तो हम उत्साहित रहें, कार्यकर्ता भी उत्साहित रहें, लेकिन ये निजी दौरा है। मां नर्मदा की वो पूजा अर्चना करने आ रही है। नर्मदा मतलब नर और मादा दोनों, तो आप समझिए वो हमारे लिए बहुत पूजनीय है, वो स्थान बहुत पूजनीय है। चलिए, बहुत पूजनीय, बिल्कुल सही बात है। और रोहित नाथ जी जब चुनावी साल में आएंगी और जब वक्त कम होगा तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जिस रणनीति, जिस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रही है, आशीष जी क्या कहेंगे? आशीष तिवारी जी। देखिए, मैं रोहित जी की बात को सुन रहा था और मैं रोहित जी से एक ही बात कहता हूं कि आप मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए यदि आप कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव में उतरना है, तो कम से कम जनता के बीच में जरूर जाइए, क्योंकि आप जनता के बीच में जाने का काम नहीं कर रहे हैं अभी भी। साथ ही साथ आप हर समय एक ही बात करते हैं, ट्वीट करने की बात। आप जनता की समस्याओं को समझिए पहले। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता कि आपने वचन पत्र में मैंने ये ये भी लिख लिए और वचन पत्र में हमारा ये भी है, क्योंकि आपने अभी तक जो आपका इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, वो काम ना करने का रहा है। और मध्य प्रदेश के अंदर आज भी काम की आवश्यकता है और हम लगातार काम कर रहे हैं, हमारी योजनाएं काम कर रही हैं। और आप जिस विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं, उस विचारधारा में कम से कम ये तो तय करिए कि हम किस प्रकार से समाज के बीच में कौन सी बात कहें। आपके नेताओं के अलग अलग बयान थे, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी बहुत सारे अलग अलग बयान आ रहे थे, कोई धार्मिक यात्रा कह रहा था, पर मैं तो आज भी कहता हूँ भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की केवल फिटनेस यात्रा रही। चलिए, वक्त की कमी है, आशीष दुबे जी के पास, कांग्रेस पार्टी को आशीष दुबे जी के पास में आ जाता हूँ, वक्त की चूंकि कमी है। आशीष दुबे जी, 3 दिन यानी कि 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, और लगातार चूंकि अब जो चुनावी जो समर है उसमें आधी आबादी की बहुत चर्चा है। पहले जिस तरह से लाडली बहना, कल जिस तरह से उसकी राशि जो डाली जाएगी पहली किस्त, और फिर 12 तारीख को नारी सम्मान की भी वहाँ पर बात होगी। तो मान लीजिए 3 दिन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है अब चुनावी दृष्टि से, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है। बिल्कुल सही बात है, 3 दिन बहुत हलचल भरे हैं और इस हलचल का पूरा केंद्र जबलपुर और महाकौशल होगा। तो ये बात सही है, लेकिन सरकार और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जिस योजना पर सवार है, मुझे उस पर थोड़ा सा मध्य प्रदेश की माली हालत देखते हुए थोड़ा सा मुझे डाउट होता है कि कोई भी सरकार रहे, ये सरकार वापस आए या दूसरी सरकार आ जाए, उसको इस योजना को लंबा चलाने में मुश्किल हो सकती है। और अगर मुश्किल नहीं भी हुई तो इस योजना का बोझ प्रकारांतर से मिडिल क्लास पर आ सकता है। तो अगर उससे बचते हुए, उस खर्च से बचते हुए, यदि महिलाओं को 1000, 2000, 5000 जो देना है सरकार दे दे, लेकिन इस बात का ध्यान होना चाहिए कि उसका प्रकारांतर से कोई बोझ किसी टैक्स या उपकर के रूप में बाकी जनता पर ना लगे। तो इसलिए ये योजना अच्छी है, इसका राजनीतिक रंग बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत गाढ़ा रंग हो गया है इसका, लेकिन इन सबको देखना होगा। तो इसलिए भाजपा सरकार के अब तक के कामकाज और कांग्रेस की विश्वसनीयता, इन दोनों चीजों को जोड़ करके जो है जनता इसको देखेगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, जनता इसको लेकर देखेगी। एक वर्ग को खुश करने की कोशिश में ऐसा ना हो कि दूसरे वर्ग सशंकित हो जाए, तो सरकार और विपक्ष दोनों को अपनी इन योजनाओं का आर्थिक खाका भी पेश करना चाहिए। चलिए, लेकिन अभी तो आशीष जी शुरुआत है और 4 से 5 महीने का वक्त है, तमाम सारी चीजें भी आएंगी। और जिस बोझ की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार बनती तो कहते हैं खजाना खाली है, और फिर जब उस खजाना खाली होता है तो बार बार कर्ज भी लिया जाता है तमाम योजनाओं के लिए। लेकिन देखना होगा कि जब चुनावी साल है, ऐसे में
तमाम सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और जनता के वो फ़ायदेमंद भी होंगी, चाहे तमाम सारी योजनाएं हों या घोषणा हो या सौगात हो या जो कुछ भी हो, या चुनाव साल में ही सही अगर जनता का कुछ फ़ायदा हो जाता है। लेकिन जो बात आपने कही है कि अगर उसका बोझ बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे खजाने, हमारी आर्थिक दृष्टि से सेहत पर वो अनुकूल नहीं रहेगा, प्रतिकूल ही रहेगा। तीनों मेहमानों को मैं यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जब चुनावी साल है और चुनावी साल में तमाम तस्वीर है, और उस एक तस्वीर ये कि 10 तारीख को जिस तरह से प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना में 1000 रुपये बहनों के खातों में ट्रांसफ़र करेगी, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी 12 तारीख को जबलपुर आ रही हैं और उसी को लेकर कांग्रेस उत्साहित है। इसके साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।